जय श्री कृष्णा। राधे राधे। रविवार की व्रत कथा। रविवार व्रत करने वाले श्रद्धालु भक्त जनों को मेरा सादर प्रणाम है। भक्त जनों, आइए हम सभी मिलकर रविवार व्रत की पूजा विधि जानते हैं। आइए, इस व्रत को करने से पहले यह संकल्प लेना जरूरी है कि कितने रविवार या व्रत किया जाएगा। इसे कम से कम 12 व्रत अवश्य करना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। भगवान सूर्य का आशीर्वाद पाने के लिए रविवार का व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष से आरंभ भी करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच और स्नादि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य को जल दे और सूर्यास्त होने से पहले एक बार सात्विक भोजन व फलाहार करें। यदि किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाले भोजन ना कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक वो निराहार रहे और फिर स्नादि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करे। भोजन सूर्यास्त के बाद ही करें और इसमें गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी का उपयोग अवश्य करें। व्रत रख कर अच्छा भोजन बनाकर खाना चाहिए, जिससे आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। व्रत के दिन भोजन में नमक का प्रयोग ना करें और सूर्यास्त के बाद तो नमक भूल कर भी ना खाए। इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाने से सूर्य के पूरे प्रभाव आप पर नहीं पड़ते। तेल का भोजन से भी बचे। अब रविवार व्रत कथा श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वो नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का वो भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धनाय से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख कर उसकी पड़ोसिन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी और वो अपनी पड़ोसिन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसिन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन सवाए भी भोजन नहीं किया।
सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रात काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आस पास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहाँ राख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसिन उस गोबर को उठा कर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसिन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखी। उससे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसिन बुरी तरह जल भूनकर वो राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखे उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय वो बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रात उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करे। रविवार का व्रत करने से सभी लोग के घर धन धनाई से भर गया। पूरा राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन वो बिताने लगे और सभी लोग के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गई। सूर्यदेव की आरती। जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। रजनीपति मतिहारी सतदल जीवन दाता, सतपद मन मुदिकारी, हे दिन
रविदेव, जय 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 रविदेव। कनक बदन मन मोहिते, रुचिर प्रभा प्यारी, निज मंडल से मंडिते, आजर अमर छवि धारी। हे सुरवर रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। कहूँ लगी आरती दास करेंगे, सकल जगते जाकी ज्योति विराजे। सात समुंदर जाके चरण बसे, कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो रामा। कोटि भानु जाके नखी की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीपी धरे हो रामा। भार 18 रामा बलि जाके, कहाँ भयो श्री पुष्पा धरे हो रामा। 56 भोग जाके प्रतिदिन लागे, कहाँ भयो 9 वेद धरे हो रामा। अमिति कोटि जाके बाजा बजे, कहाँ भयो झने कार्य करे हो रामा। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो रामा। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि की नारद मुनि, जाको ध्यान धरे हो रामा। हिम मंदार जाके पवन झकोरे, कहाँ भयो शिव चावल डोले हो रामा। लाके 84 बांधर छोड़ाए, केवल हरि बसे नाम देव गाए हो रामा।